इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा आपका टॉपिक है 12.10। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसा कि आपको नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, इसकी हम डेफिनेशन करेंगे और साथ बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या। द अमाउंट ऑफ द एनर्जी इक्वल टू 1.6 इंटू रेज पावर -19 कूलम। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1.6 इंटू रेज पावर -19 joule is called electron volt and it is denoted by 1 electron volt. It is defined as the amount of the energy acquired or lost. वो amount of energy जो attain होती है या loss होती है किसकी वजह से? by an electron, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, as it transfers a potential difference of 1 volt. जैसे ये ट्रांसफर्स करता है पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का बेटा? 1 वोल्ट का। आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए, पढ़ा हुआ है, पीछे मैं टॉपिक में पढ़ा के आया हूँ। ये क्यू ऐसे का ऐसे ही और वी बी माइनस वी ए किसके बराबर हो जाएगा बेटा? डेल्टा वी के, यानी पोटेंशियल के अंदर तब्दीली। अब डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी या आप इसे काइनेटिक एनर्जी के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो ये डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। क्यू के ऊपर जो चार्ज है वो आप जानते हैं 1.6 इंटू रेज पावर -19 कूलम है, तो वो इलेक्ट्रॉन ही है। चूँकि आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं इस वजह से क्यू इलेक्ट्रॉन है, चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है माइनस का चार्ज होता है, तो यहाँ पर हमने ई लिख दिया और साथ में वोल्ट लिख दिया। डेल्टा ई काइनेटिक एनर्जी को तो आप नहीं छेड़ेंगे, ये वैसे ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है जो आप जानते हैं 1.6 इंटू रेज पावर -19 कूलम होता है, साथ में मैंने इसका यूनिट लिख दिया है। और 1 वोल्ट जो है ये डेल्टा वी है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो ट्रांसवर्स हुआ है वो 1 वोल्ट का है। ओके, अब आप सी और वोल्ट यानी कूलम और वोल्ट को जब आप उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके बराबर आता है बेटा? जॉल के। ओके, यानी कूलम और वोल्ट जब दोनों एक साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाते हैं तो वो वोल्ट के बराबर होते हैं। तो 1.6 इंटू रेज पावर -19 वैसे ही आ जाएगा और ये जॉल है। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, यानी काइनेटिक एनर्जी ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होती है। तो इस वजह से हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू रेज पावर -19 जॉल लिखेंगे, कूलम नहीं लिखेंगे। अगर कूलम लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये शॉर्ट टॉपिक है। इसके बाद बेटा इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है। आ कंपैरिजन कि ये बराबर कब होती हैं, कैसे होती हैं, और ये इनके अंदर डिफरेंस जो है वो कब और कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो Q1 Q2 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर के बराबर होती है। इज़ सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आप देखें तो ये भी F इज़ इक्वल टू जी M1 M2 ओवर R स्क्वायर है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की कीमत 9 इंटू राइज पावर 9 होती है, जबकि G कांस्टेंट जो है इसकी कीमत 6.67 इंटू रेज पावर -11 होती है। तो ये दोनों का डिफरेंस है जो कांस्टेंट है, बाकी ये 2 मैसेज के दरमियान है और ये 2 चार्जेस के दरमियान है। ये हम उनकी सिमिलरिटी को डिस्कस कर रहे हैं, आगे उसके डिफरेंस को देखेंगे। अब बोथ फोर्स वेरी इन्वर्सली, ये चेंज होती हैं, इन्वर्सली हैं विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस आर द 2 मैसेज। ये 2 चार्जेस के दरमियान और ये 2 मैसेज के दरमियान। तो इक्वल हुई कि ना हुई? अब देखें अगला स्टेप। अगले स्टेप में वो ये कहता है कि द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो G की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो मैंने आपको, बहुत छोटी है। क्या है? 6.67 इंटू रेज पावर -11 है पावर में। लेकिन अगर आप बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की तो इसकी वैल्यू है 9 इंटू रेज पावर 9। तो ये बहुत ही बड़ी वैल्यू है और ये बहुत ही छोटी है। ये थी उनकी सिमिलरिटी, ये है उसका डिफरेंस। अगला उसका डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुड बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 2 मुखालिफ चार्जेस के दरमियान होगी तो अट्रैक्टिव होगी, 2 सिमिलर चार्जेस के दरमियान होगी तो रिपल्सिव होगी। ओके, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये सिर्फ अट्रैक्टिव होती है। मैसेज जैसे भी होंगे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ मीडियम डिपेंडेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, यानी उसके दरमियान जो मीडियम रखा जाता है उस मीडियम की बुनियाद पर फोर्स के ऊपर फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो शील्डेड भी होती है, यानी वो चार्ज का एक एरिया उसे शील्ड किए होता है, उसे घेरे हुए होता है। वाइल द ग्रेविटेशनल फोर्स लेक्स दिस प्रॉपर्टी, लेकिन अगर आप बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की तो उसमें ये प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है। ओके, लिखें और पढ़ें इसे ज़रा एक दफ़ा।